आज हम बनाने वाले ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 25 और एक्सरसाइज नंबर 25 में करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस है, यानी कि सही और गलत सेंटेंस है तो इसको करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस है तो इसमें चुनना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि करेक्ट द सेंटेंसेज, सेंटेंस को सही कीजिए विच आर इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट है, जो गलत है। करेक्ट कीजिए सेंटेंस को जो गलत है, यानी कि सही कीजिए सेंटेंस को जो गलत है। तो चलिए साथ साथ सही करते हैं और देखते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है और कौन सा करेक्ट है। अभी आप पता लगाना सीख जाइएगा इसी वक्त कि कौन सा इनकरेक्ट है और कौन सा करेक्ट है, साथ साथ केवल बनाइए। तो चलिए अब एक्सरसाइज बनाते हैं। तो एक्सरसाइज में कह रहा है कि यू एंड आई एम काइंड, और मैं इसका हिंदी भी बोलने बताने वाला हूँ कि इसका हिंदी भी कौन सा होगा, और ये इनकरेक्ट है तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं। यू एंड आई एम काइंड, यू एंड आई, तो आई के साथ एम का यूज होता है, और ही सीट और कोई एक नाम रहे तो उसके साथ इज का यूज होता है, और यू विदे और एक से अधिक नाम रहता है तो उसके साथ आर का यूज करते हैं, एक से अधिक नाम। और यहाँ पर देख लीजिए यू एंड आई, दो नेम हुआ ना, सब्जेक्ट आई रहता तब एम का यूज करते हैं, लेकिन यू एंड आई दो हो गया सब्जेक्ट तो इसके साथ आर का यूज होगा, ये नहीं कि एम का यूज होगा। तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इसका सही करेक्ट आंसर ये होगा यू एंड आई आर काइंड, आप और मैं दयालु हैं, यू एंड आई आर काइंड। और दूसरे में दे आर काइंड नोट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद नोट लगता है और ये ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया है तो ये भी इनकरेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दे सब्जेक्ट और उसके बाद आर, और उसके बाद दे के साथ आर का यूज होता है तो आर लिख दिया है तो आर तो सही है, तो दे आर और उसके बाद वर्ब के बाद नॉट, तो दे आर नॉट और उसके बाद ऑब्जेक्ट काइंड, दे आर नॉट काइंड, वे लोग दयालु नहीं है। तो तीसरे में व्हाई इज यू काइंड, यू के साथ किसका यूज होता है, आर का यूज होता है, ये नहीं कि इज का यूज होता है, ये गलती कर दिया है। और व्हाई इज यू काइंड, और ही सीट कोई एक नाम रहता है तब उसके साथ इज का यूज करते हैं, और यू दे और एक से अधिक नाम रहता है तो उसके साथ आर का यूज करते हैं, और यहाँ पर यू के साथ ये इज का यूज कर दिया है, इसीलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा वाई और उसके बाद आर, उसके बाद यू काइंड, वाई आर यू काइंड, आप क्यों दयालु है, वाई आर यू काइंड, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया और ये इनकरेक्ट है। वाई राम लेबोरियस, वाई राम लेबोरियस, सब डब्ल्यू सेंटेंस है तो डब्ल्यू सेंटेंस के बाद वर्ब लगता है इज हमार, तो ये लगा दिया है सब्जेक्ट, तो ये तो पहले ही इनकरेक्ट हो गया। और क्या किया है कि राम के साथ, राम एक नाम है तो उसके साथ इज का यूज होना था और ये आर का यूज कर दिया तो ये भी एक गलत हो गया। तो सबसे पहला गलती कि ये डब्ल्यू एच के बाद वर्ब नहीं लगाया है, और उसके बाद राम एक नाम है तो उसके साथ इज का यूज नहीं करके बल्कि आर का यूज कर दिया। तो चलिए इसको करेक्ट करते हैं, ये इनकरेक्ट हो गया। तो वाई और उसके बाद इज और उसके बाद राम और उसके बाद लेबोरियस, क्योंकि डब्ल्यू एच के बाद वर्ब लगता है और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो वाई इज राम लेबोरियस, वाई इज राम लेबोरियस, राम क्यों मेहनती हैं, वाई इज राम लेबोरियस, हाउ आई एम गिल्टी, तो यहाँ पर आई के साथ एम का यूज हुआ है और डब्ल्यू सेंटेंस है, तो मैंने क्या कहा कि डब्ल्यू एच के बाद इज एम आर का वर्ब का यूज होता है और ये सब्जेक्ट का यूज कर दिया तो इसीलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो सबसे पहले इसका सही उत्तर होगा, सही करेक्ट आंसर होगा वाई एम और उसके बाद आई और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो वाई एम आई गिल्टी, वाई एम हाउ 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 एम आई गिल्टी, मैं कैसे दोषी हूँ, हाउ एम आई गिल्टी, मैं कैसे दोषी हूँ, और ये कर दिया है हाउ आई एम गिल्टी, तो ये इनकरेक्ट हो गया और ये करेक्ट हो गया। वाज यू रेडी, आप आप क्यों तैयार थे, तो ये क्या आप तैयार थे, ये गलती इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यू के साथ वेयर का यूज होता है, आई ही सी इट और कोई एक नाम रहता है तो उसके साथ वाज का यूज होता है, और यू वी दे और एक से अधिक नाम रहता है तो उसके साथ वेयर का यूज होता है, और यहाँ पर ये वाज का यूज कर दिया, यू के साथ वेयर का यूज होता है।
तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो इस करेक्ट आंसर हो गया कि वेयर यू रेडी। वेयर यू रेडी, क्या आप तैयार थे? पास्ट था थी वाला है, तो वेयर यू रेडी वाज वेयर का यूज होगा। तो वेयर यू रेडी, क्या आप तैयार थे? वाई वाज आई नॉट रेडी, इसमें वाई वाज आई नॉट रेडी है, ये करेक्ट होगा क्योंकि डब्ल्यू एच के बाद वाज वर्ब का यूज होता है और आई के साथ वाज का यूज होता है। तो ये तो करेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, तो ये तो सही स्ट्रक्चर भी है और सही यूज भी है, तो ये करेक्ट हो गया। तो वाई वाज आई नॉट रेडी, आप क्यों तैयार नहीं थे? वाई वाज आई नॉट रेडी। सीता वेयर नॉट हैप्पी, सीता वेयर नॉट हैप्पी एक नाम रहता है तो उसके साथ वाज का यूज होता है, लेकिन ये वेयर का यूज कर दिया है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीता वाज। वाज डब्ल्यू एच है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वाज वेयर निकालते हैं, तो इसमें भी वाज वेयर निकलेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? वाज। और वाज के बाद सब्जेक्ट का यूज होगा सीता, तो सीता हो गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वाज सीता नॉट हैप्पी, क्या सीता खुश नहीं है? वो खुश नहीं था, क्योंकि वाज लगा है तो था होगा। है रात इज आर एम रहता है तब है बोलते हैं, नहीं तो ये था होगा। तो वाज सीता नॉट हैप्पी, क्या सीता है खुश नहीं था? यू विल नॉट रेडी, यू विल नॉट रेडी, देख लीजिए यहाँ पर विल बी का यूज करते हैं और ये केवल विल का यूज किया है, बी को हटा ही दिया है यहाँ से। तो आई और वी के साथ शैल बी का यूज करते हैं, बाकी बात सभी के साथ विल बी का यूज करते हैं। तो ये तो विल विल का यूज किया है लेकिन बी को ही हटा दिया है और नॉट के बाद बी लगता है और ये नॉट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया है, रेडी लिख दिया है, तो इसीलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले इन इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन मार्क वाला है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा बनाएंगे तो सबसे पहले विल या सेल निकालते हैं, तो यू के साथ विल का प्रयोग होता है तो विल, और उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। विल यू नॉट बी रेडी, क्या विल यू नॉट बी रेडी, क्या आप तैयार नहीं रहेंगे? विल यू नॉट रेडी, आप क्या आप तैयार नहीं रहेंगे? विल बी यू रेडी, ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि विल विल के बाद क्या, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके बाद सब्जेक्ट लगना चाहिए, लेकिन ये बी लगा दिया है तो इसीलिए ये गलत हो गया। सब्जेक्ट के बाद भी लगता है और ये सब्जेक्ट से पहले ही बी लगा दिया है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा विल और उसके बाद यू और उसके बाद बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो विल यू बी रेडी, क्या आप तैयार रहेंगे? विल यू बी रेडी। और इसमें है विल आई हैप्पी, इसमें तो बी भी नहीं लगाया है और आई के साथ आई और बी के साथ शैल बी का यूज होता है और ये विल का यूज कर दिया है और बी भी नहीं लगाया, तो इसका ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट होगा शैल, सेल सॉरी यहाँ पर सेल होगा, सेल और उसके बाद सब्जेक्ट आई और उसके बाद बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेल आई बी हैप्पी, क्या आप तैयार रहेंगे? सेल आई बी हैप्पी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या आप तैयार रहेंगे? सेल आई बी हैप्पी। यू एंड आई विल नॉट बी हैप्पी, दो नेम है यू एंड आई के साथ केवल सेल बी का यूज होता है, लेकिन यू एंड आई मैं इसे पहले ऊपर भी बतलाया हूँ कि यू एंड आई था तो उसमें दो नेम है तो आर का यूज हुआ है, क्योंकि है था तो उसमें आर का यूज किए हैं, लेकिन इसमें विल सेल का बात है तो यू एंड आई दो नेम है तो विल आई नहीं है, आई और भी रहता तो सेल बी का यूज करते, लेकिन यू एंड आई है अदर है तो इसके साथ विल बी का यूज होगा। तो यू एंड आई विल नॉट और उसके बाद बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये करेक्ट हुआ क्योंकि सब्जेक्ट लगता है और उसके बाद विल और उसके बाद नॉट और उसके बाद बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो आप और मैं प्रसन्न नहीं रहेंगे, वी यू एंड आई विल नॉट बी हैप्पी, ये करेक्ट हो गया। हाउ आई शैल बी रेडी, हाउ आई शैल बी रेडी, सबसे पहले इसमें
हाउ डब्ल्यू एच के बाद शैल बी विल बी का यूज होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट का यूज कर दिया है, तो ये तो इनकरेक्ट हो ही गया पहले ही। और आई के साथ शैल बी का यूज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाउ, और उसके बाद शैल और उसके बाद आई, और सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, तो हाउ शैल आई बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रेडी। लेकिन ये सब्जेक्ट के बाद शैल बी लगा दिया डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर हाउ शैल और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बी और उसके बाद रेडी, ये सही आंसर होगा। तो हाउ शैल आई बी रेडी, हाउ शैल आई बी रेडी, मैं कैसे तैयार रहूंगा, हाउ शैल आई बी रेडी, हाउ विल बी दे रेडी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच के बाद विल बी का यूज होता है, लेकिन बी डब्ल्यू एच के बाद विल का तो यूज होता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद बी का यूज होता है, लेकिन ये पहले ही सब्जेक्ट से पहले दे के पहले ही बी लगा दिया, लेकिन दे के बाद होता, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो हाउ विल, और उसके बाद सही होगा इसका करेक्ट आंसर हाउ विल दे बी, और उसके बाद रेडी, हाउ विल दे बी रेडी, आपका वे लोग कैसे तैयार रहेंगे, वे लोग कैसे तैयार रहेंगे, हाउ विल दे बी रेडी, वे लोग कैसे तैयार रहेंगे। यहाँ पर हाउ यू आर रेडी, यहाँ पर एक गलती किया है, यू के साथ आर का यूज होता है, ये तो सही है, करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक गलती किया है कि हाउ और उसके बाद वर्ब लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दिया, इसीलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पर करेक्ट आंसर, ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले डब्ल्यू एच हाउ, और उसके बाद वर्ब, तो यहाँ पर आर लगाएंगे क्योंकि यू के साथ आर का यूज होता है, तो हाउ आर यू रेडी, हाउ आर यू रेडी, आप कैसे तैयार हैं, आप कैसे तैयार हैं, हाउ आर यू रेडी। वाई राम एंड श्याम वाज रेडी, यहाँ पर दो नाम है तो वेयर का यूज होगा, वेयर का यूज होगा, ये गलती भी किया है, और डब्ल्यू एच के बाद वर्ब वाज वेयर का यूज होता है, लेकिन ये राम एंड श्याम सब्जेक्ट का यूज कर दिया है, इसीलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया, दो दो गलती कर दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाई, और उसके बाद वेयर का यूज होगा, क्योंकि दो नाम है राम और श्याम, तो वाई वेयर राम एंड श्याम रेडी, वाई वेयर राम एंड श्याम रेडी, राम और श्याम क्यों तैयार थे, क्योंकि वाज वेयर है तो था, थे थी लगेगा, तो राम और श्याम क्यों तैयार थे, राम और श्याम क्यों तैयार थे, वाई वी आर राम एंड श्याम रेडी, विल सी बी लेबोरियस, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल बी का यूज होता है, और ही सी और कोई भी रहे आई वी के अलावा उसके साथ विल बी का यूज होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले विल का यूज हुआ है, और उसके बाद सब्जेक्ट सी, और उसके बाद बी, और उसके बाद लेबोरियस, विल सी बी लेबोरियस, सबसे पहले क्या निकालेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या वह तैयार है, विल सी बी लेबोरियस, रहेंगे, क्या वह तैयार रहेंगे, क्योंकि गागे की है, गागे की लगेगा, क्योंकि विल बी शैल बी ये सभी के साथ गागे की लगता है, तो विल सी बी लेबोरियस, वह क्या वह तैयार होगी, क्या वह तैयार रहेगी, विल सी बी लेबोरियस।